मैंने मैंने स्टार्ट कर दिए। थैंक्स नवील भाई फॉर पॉइंटिंग आउट। मैं इतना ज़्यादा असल में ओरिएंटेड नहीं हूँ टुवर्ड्स सेविंग द डाटा, बट थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। मेरी गलती थी, मैं इसको कुछ सेक्शन मिस हो गया। ओके, सो की एलिमेंट्स इन राइटिंग अ हाई कन्वर्टिंग एडवर्टाइजमेंट आपके सामने नजर आ रहा है। क्या क्या चीजें हैं? चार चीजें, एक आपकी हेडलाइन, एक आपका यूआरएल, आपकी डिस्क्रिप्शन लाइंस। चार चीजें नजर आ रही हैं सबको? जल्दी से बताएं, हमने आगे बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? ओके ओके, हमेशा चीजों को याद रखना चाहिए। आपका एग्जैक्ट कस्टमर कौन है, आपका एज ग्रुप कौन से टारगेट करने वाला। नॉट एवरीवन इज द कस्टमर। हर कस्टमर, हर प्रोडक्ट का एक बाइंग सेक्टर है, जेंडर है, व्हाट इज देयर बाइंग बिहेवियर, कितना नखरा करते हैं चीज लेने से पहले, वो भी चीज समझनी पड़ेगी। उनका सबसे बड़ा मसला क्या है प्रोडक्ट लेते हुए, वो भी समझना पड़ेगा। लाइक पेमेंट प्रॉब्लम, कोई इशू कुछ इस तरह का होगा, दैट इज यू नीड टू बी एड्रेस्ड। अंडरस्टैंडिंग कंपेटिटर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग। एक है दैट इज एन अर्ज फॉर एक्शन। अर्ज इज समथिंग मेकिंग यूजर्स क्विक। आपको पता है, जब मेरा पिछला वेबिनार हो रहा था तो मुझे उन्होंने टाइम दिखाया था कि यार आपके पास 10 मिनट रह गए, इसके बाद ये वेबिनार खत्म हो जाएगा। उस अर्ज ने की वजह से मेरी स्पीड तेज हो गई थी, और जिसकी वजह से मुझे कहा भी गया कि यार आप अपनी स्पीड स्लो करें। इट वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू डिलीवर एवरीथिंग, तो दैट वॉज एन अर्ज। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने 40% ऑफ की सेल लगाई भी, कोई नहीं लगा। आप लगाए 40% ऑफ विद इन 2 days, और साथ टाइमर लगा दे, टिक 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 करके कम होता जाए। कस्टमर साइकोलॉजी क्या है कि वो जब टाइमर देखे ना कम होता हुआ, वो कन्विंस हो गया कि यार फौरन से पहले मैंने चीज लेनी है, नहीं तो आई एम गोइंग टू मिस द डील। अगर आप ऐसे ओपन कर देंगे, नो वन इज गोइंग टू बाय। दैट इज एन अर्ज। अर्ज क्यों? बिकॉज दुनिया का सुस्त तरीन इंसान वो होता है जो आपकी वेबसाइट में लैंड होता है, दैट इज योर विजिटर। आई से कि योर विजिटर इज दुनिया का सुस्त तरीन इंसान, जिसने कुछ नहीं करना जब तक आप उसे कोई अर्ज नहीं देंगे। ओके, तो लेट्स हैव सम अटेंशन। मैं आप लोगों के साथ जाना चाहता हूं। ये देखें, आपके सामने ऐड नजर आ रही है। ऐड को आप देखते किस तरह से, आपकी आंखों को कैसे जाते हैं? मैं आपको पता है ऐड कैसे आती है? ऐड आती है लेफ्ट टू राइट। हम इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट, उल्टे से सीधा जाते हैं। लेफ्ट पे लोगो नजर आता है, राइट। आप इसी नजर को, ये एक होता है समझने का पॉइंट, ठीक है। अब आप अटेंशन देखें, ऐड कैसे अटेंशन करती है। ऐड में ब्रांड न्यू वर्ड, दैट इज योर क्रिएटिंग अटेंशन। कॉल टू एक्शन क्या है? लर्न मोर। अटेंशन, इमेज अटेंशन कर रही है, अगले बंदे की तस्वीर। येलो लाइन, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद फेसबुक एड, दिस इज हाउ यू गेट अट्रैक्टेड टू समथिंग। नजर आ गया पॉइंट? सबको ऐड नजर आ गई? सबने एनालाइज कर ली? ठीक हो गया? ओके अच्छा, एड्स दैट वर्क, एड्स दैट डोंट वर्क। आप लोगों में से कोई डिबेट करेगा कि ये ऐड क्यों चल रही है और ये ऐड क्यों अच्छी नहीं है? इसको बिल्कुल मैं साइड पे कर देता हूँ, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी, और मैं अपने आप को देखना भी नहीं चाह रहा, मैं आप लोगों को देखना चाह रहा हूँ। और अगर मैं साथ इसको मैं लाउड कर देता हूँ, और साथ में आप लोगों को चैट नजर आ रही है। ओके, आप लोगों में से कोई बताएगा कि पहली ऐड अच्छी क्यों है और दूसरी ऐड अच्छी क्यों नहीं है? फर्स्ट ऐड इज सिंपल। और कोई मेरे साथ हो? मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ और मुझे पता चले कि कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरे साथ। सेकंड बेस्ट है, क्योंकि शिफ्ट फ्री लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोगों ने राइट टिक को समझना नहीं है, बिकॉज इट कैन बी रॉन्ग एंड इट कैन मेरे राइट टिक कैन नॉट डिफाइन इट। ओके ओके, अदर डिजाइन। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। फर्स्ट एड में हो कह रहा है कि डिजाइन योर ओन टी शर्ट्स का मतलब क्या है कि वो आपसे बात कर रहा है। एड्स विच इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद यू, जो एड आपसे डायरेक्ट बात कर रही है, दैट इज अ परफेक्ट एड, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ये एड इसलिए डिजाइन योर ओन टी शर्ट वाली अच्छी लगी है, बिकॉज दैट इज मेकिंग मोर अटेंशन, मोर अटेंशन ग्रैब करी, क्योंकि वो आपसे बात कर रही है। डिजाइन योर ओन टी शर्ट्स आपसे बात कर रही है। एड जो आपसे बात करती हैं वो आपको अटेंशन भी लेती हैं और आपको नोटिस भी ग्रैब करती हैं। वाई? बिकॉज दैट इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, उसके बाद सेकंड उसमें क्या कह रहे हैं कि आपको इमेजिन करवाया जा रहा है क्या, कि हमारे पास 1000 से ज्यादा टेम्पलेट्स पड़े, बट अगेन
सेकंड ऐड में जो शिप फ्री वर्ड है, दैट इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव वर्ड. शिप फ्री समथिंग जिसके जरिए कस्टमर अट्रैक्ट होता है. वर्ड गारंटेड इज आल्सो यूज्ड. मगर मसला क्या है जो सेकंड ऐड में है कि दैट इज टू मच एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हो रहा है. एक्सक्लेमेशन है ना हॉट कलर्स के बाद जो दिया गया, दैट इज टू मच यूज हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा होता है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऐड. ये देखें, हेल्प गेट रिड ऑफ एक्नी. उसने अगला बंदा क्या कह रहा है, डीलिंग विद एक्नी. ये कम्युनिकेशन, सवाल जवाब. अगला सवाल पूछ रहा है, सही अगला जवाब दे रहा है. डीलिंग विद एक्नी, आप एक्नी के साथ कर रहे हो, वी कैन हेल्प यू. समझ आया पॉइंट? ठीक हो गया. अच्छा, अब ये देखिए हमारे वहीं पे आ गया. अब साथ चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, ये देखिए, सेल योर कार, वी बाय योर कार. हाउ इज इट? अगले ने कहा सेल योर कार, अगले जवाब के घर वी बाय योर कार. मैंने अगले बंदे गूगल पे सर्च करता है, यार आई वांट टू सेल माय कार. ओके यार, मैंने सर्च किया, साथ अगले बंदे ने कहा सर हम आपकी गाड़ी लेते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर. हाउ इज इट? हाउ कूल इज दिस एड? ये होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन. दिस इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स मूव अगेन. अब आप लोग बताएं, फर्स्ट एड ज्यादा अच्छी, सेकंड एड ज्यादा अच्छी है? जल्दी से बताएं. और क्यों? फर्स्ट क्यों अच्छी है और सेकंड क्यों अच्छी है? मुझे दोनों के आंसर चाहिए. क्यों अच्छी है ये भी साथ बताएं. जल्दी जल्दी, टाइम कम है. सेकंड क्यों अच्छा है ये नहीं मुझे चाहिए, खाली सेकंड. सेकंड क्यों अच्छा है? फर्स्ट क्यों अच्छा है? अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे आप लोग के सब कमेंट्स में साथ साथ देख रहा हूँ मैं. ठीक हो गया. ठीक हो गया. मुझे पता लगा कि मेरे साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, तो आई मीन मुझे पता लगा कि लोग मेरे साथ जागे. दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज. अच्छा, मैं आपको बता सेकंड ऐड क्यों अच्छा. सेकंड ऐड इसलिए अच्छा है, अनफॉर्चुनेटली सेकंड ऐड इज अ गुड ऐड. और वो अच्छा होने की वजह क्या है कि सेकंड ऐड में नंबर्स बताएंगे. नंबर्स नंबर्स वी लाइक टू इमेजिन, वी लाइक टू सी. हम लोग जहन में बैठाते हैं नंबर, पैसे नंबर में आते हैं. ठीक है, पैसा इज ए नंबर्स. हमें तनख्वाह मिलती है नंबरों में. दैट इज व्हाई वी लव टू सी नंबर्स. नंबर्स गेट्स आवर अटेंशन. नंबर्स हमारी नजर पे होते हैं, हमारी आंख नंबर्स को देख के ट्रैक होती है. तो जहां पे भी कहीं पैसा आ जाए, दैट इज आवर कमजोरी. जहां पे कहीं नंबर लिखे हुए आ जाए, दैट इज आवर कमजोरी. वी लव बिग नंबर्स. यस, ओके. अब आप लोग इसमें से बताएं, फर्स्ट सेकंड कौन सी ऐड ज्यादा अच्छी है? जल्दी बताएं, अच्छे रीजन के साथ बताएं ताकि मुझे पता चले. सेकंड क्यों? ऐसे नहीं मैंने जाने देना. क्यों अच्छी है? सर रिकॉर्डिंग राजा भाई अगर अभी समझ नहीं आई तो रिकॉर्डिंग में क्या समझ आनी है यार आप लोगों को. भाई कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी यार, रिकॉर्डिंग नहीं. वैसे अगर मेरा दिल करे तो शायद दे दूं मैं आप लोगों को, शायद 2% का आते, शायद अगर मेरा को दिल किया. नहीं तो रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं देनी. अच्छी लगा मतलब अगर कोई बहुत, अगर आपने मेहनत की है तो फिर मैं आपको दूंगा. अगर आपको याद है सुन जाए तो फिर है, नहीं तो फिर अभी साथ मेरे हो आप लोगों से. एक सेशन चल रहा है, इट्स अ गुड. सेकंड फ्री एक्सेस. सेकंड फ्री एक्सेस, यस. सेकंड में बात हुई फ्री एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है. और सेकंड में एक और बात भी है, दैट इज प्रूवन का वर्ड है 1500 प्लस. यस, दैट इज द नंबर. नंबर हमारी आई को ट्रैक करते हैं. प्रूवन वर्ड, दैट इज अ वेरी ट्रस्ट वर्ड. ये सारे वर्ड्स हमें ट्रैक करते हैं. दैट इज व्हाई सेकंड ऐड इज अ गुड ऐड. ओके, ये ऐड में सेकंड ऐड अच्छी है क्योंकि इसमें नंबर देखा गया है, लिंक एक्सटेंशन डली हुई है. फर्स्ट ऐड ज्यादा, सेकंड ऐड अच्छी है. मैं आपको खुद बता देता हूं बिकॉज़ आई एम शॉर्ट ऑन टाइम. अब आप बताएं इसमें कौन सी ऐड अच्छी है? ऐड 1, ऐड 2 कौन सी ज्यादा अच्छी है और क्यों अच्छी है? ये जल्दी से देख के बताएं मुझे. सेकंड, लाइफ टाइम वारंटी. जल्दी से बताएं, फर्स्ट सेकंड को क्यों? कम्युनिकेशन है सेकंड में. जमान कह रहे हैं फर्स्ट अच्छी है, लाइफ टाइम है, वारंटी है. हनी कह रहा है ही शो ही इज विनर इन 2014. ओके, फर्स्ट. पंकज कह रहा है कि फर्स्ट अच्छी है. राजा कह रहा है सेकंड अच्छी. अवैज कह रहा है फर्स्ट बेस्ट है. और कोई इसके अलावा? आई वांटेड टू सी अ लाइव कम्युनिकेशन. मुझे पता चले लोगों से बात हो रही है. राहुल फर्स्ट कह रहा है. अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ना रेड लाइन इसलिए लगाई थी ताकि मैं आप लोगों को सबको उल्लू बनाऊं. जिसने सेकंड का है ना वो भी मेरी तरह है कि हम बात कर रहे हैं फोर्ड फोकस ब्रेक. अगले बंदे की गाड़ी है फोर्ड फोकस ब्रांड की, ठीक है. और अगले को मजदा से क्या काम? भाई मेरी गाड़ी है फोर्ड फोकस और मेरी ब्रेकें खराब है. मैं सोच करना चाह रहा हूँ मेरी ब्रेकें ठीक हो. अगला बंदा कह रहा है ड्राइव 2014 मजदा. व्हाट इज दिस? आई मीन ये कोई अच्छी ऐड है ही नहीं.
मैं, ये तो वही बात हो गई ना, मैं वहां पे कह गया मुझे चाहिए, मेरे सर में दर्द हो रही, मुझे दवाई दोगे, कहते सर आप बैट ले लें, सर आप बॉल ले लें। तो दिस इज समथिंग, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। आप जिन्होंने सेकंड बताया उसकी वजह ये भी थी कि सेकंड के ऊपर एक लाइन लगी हुई थी, तो सबने सोचा था कि यार ये सेकंड शायद सच हो जाए, तो इस चक्कर में लोगों ने कर दिया होगा। बट ये जो भी लोग लाइनें लगा रहे हैं स्लाइड्स के ऊपर, कितनी ज्यादती वाली बात है, कितनी गलत बात है, मेरी स्लाइड्स के ऊपर ऐसे लोग लाइंस कर रहे हैं यार। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर एड। डोंट डू इट। मैंने लाइन और लगाई तो मैंने सबको सस्पेंड कर देना है यार, गाइस मजाक नहीं करें प्लीज। व्हाट इज दिस एड सेज? नबील भाई एनोटेशंस क्या ऑफ करूं? लोग सीखने नहीं चाहते इन लोगों के साथ में, क्या इनको सिखा के करूं मैं? I'm very disappointed with the guys. Okay, look to your left. What is happening with you? Guys, इस इमेज को देखें, गौर से देखें. A powerful ad can control your eyes. Let's have a look on this ad. नजर आ रहा है सबको इमेज? लाइन ऑप्शन ऑफ हो गई. लेट्स नाउ मूव. यार आप मूव करें आगे जाके, जल्दी से आगे आ जाएं. आपके साथ एड के पॉइंट समझ आया आपको? आपको एक पावरफुल एड आपको वो चीज दिखा सकती है जो वो दिखाना चाहती है, बजाय आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? नहीं करते तो क्यों, और करते हैं तो फिर क्यों? कंट्रोल करता है यूजर को. यस, यस. एड्स में जब हमें अपने मतलब की चीज नजर नहीं आएगी, हम कैसे देखेंगे? ठीक हो गया, जैसे चाहता है वो, राइट, ठीक है. मैंने अब लाइन के ऑप्शन कर ही दिए डिसेबल, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे लोग ना वैल्यू नहीं करते. मैं चाहता था, मुझे पता था कि मैं लोगों को, मैं लेक्चर, आई डू चार्ज मनी यार फॉर लेक्चर्स, आई डू चार्ज मनी, बट आई, इफ आई एम गिविंग इट, तो यू गाइस नीड टू वैल्यू इट. ठीक है, आप लोग, मुझे पता है मुझसे बड़े ऑफिसर्स हैं, यू नो, आप लोग मुझसे बड़े लोग हैं, बट यू नो कि हर एक टाइम की वैल्यू है, आपकी भी टाइम की वैल्यू है और मेरे भी टाइम की वैल्यू है. सो लेट्स वैल्यू इट. ओके. अच्छा, इस एड में देखें और इस एड में मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम है. थैंक यू सो मच हनी भाई. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एड और इसमें बताएं कि कौन सी एड सबसे अच्छी है और किसके साथ जाना चाहिए, और आई मीन हैव अ लुक, और थोड़ा सा आप लोग इस एड को एनालाइज करें. कंसीडर योरसेल्फ एज अ मार्केटर और जल्दी से इस एड को एनालाइज करके बताएं कि यार व्हाट इज दिस, इस एड में क्या हो रहा है, मतलब आई मीन देखें और बताएं. फर्स्ट वाला, बेस्ट डिनर, बेस्ट डिनर आउट इन मैनहट्टन. यस, वेरी गुड. मतलब आई मीन वेरी अट्रैक्शन है इस एड में. बस इस एड को और कौन कौन मेरे साथ रिव्यू कर रहा है? फॉर अ मोमेंट आप लोग सोचेंगे यार आप लोग सब अच्छे हैं और मार्केटर्स हैं और आप सब लोग इस एड को एनालाइज कर रहे हैं, सब एड्स को एनालाइज करना है. तब तक मैं एक पढ़ लूँ. कुछ है, मैं आपको पहले बताना चाहता था कि कुछ हैं सर, एक दो जो अच्छा, अच्छा, राजा भाई, ऑल द बेस्ट विशेस. अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी गुड, बट दैट इज अ वेरी सेपरेट थिंग. हमारे पास जो 8 मिनट हैं इस सेशन को खत्म होने में, तो हम उसमें चीजें डिस्कस करना चाहते हैं. एड्रेस आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है. अच्छा, फर्स्ट एड को एनालाइज करें. अब सब छोड़ के बताएं फर्स्ट एड कैसी है और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं. इस एड को, इस पॉइंट को, एक्सपेक्ट को करके सोचे. फर्स्ट एड को देखें और आप लोगों के पास है टाइम 10 सेकंड्स. 10 सेकंड्स में एनालाइज प्लस कमेंट. गो क्विक गाइस. पंक्चुएशन का मसला है, यूआरएल में इशू लग रहा है. सेकंड वाला अच्छा है क्योंकि उसमें रेटिंग है. यू नो व्हाट इज, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप. सेकंड वाले में ड्रेस वगैरह भी है. मैं फर्स्ट ऐड को कह रहा था, फर्स्ट ऐड में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि इस ऐड में, इस ऐड की यूआरएल ठीक नहीं है. यूआरएल ठीक नहीं है क्योंकि इसका है स्पार्क स्टेक हाउस. इसमें जो डबल एस आ रहा है ना, स्पार्क के बाद जो ये एस और एस आ रहा है, दो दफा जो एस आ रहा है, दैट इज समथिंग के कंफ्यूजन. इससे क्या होता है, इससे होता क्या है
इस डबल एस के जरिए जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगले को याद नहीं रहता। मैं कुछ याद करना चाहूंगा ना, मैं देखिए मैंने आज इस ऐड को देखा, मैं कल याद करना चाहूंगा, हाँ क्या नाम था उस वेबसाइट का, ब्ला 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 ब्ला, तो मुझे याद ही नहीं रहेगा यार, सिंगल एस है डबल एस है, सिंगल एस है डबल एस है, मैं इसी कंफ्यूजन में बैठा रहूंगा। तो दैट इज द कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन नहीं करनी, क्योंकि हमारा विजिटर दुनिया का सुस्त तरीन इंसान है और हमने उसके लिए आसानियां करनी है, लीजी पर्सन को आसानियों से ट्रैक करना है। तो हमने क्या करेंगे, हम इस यूआरएल को क्रैक करेंगे, ये चीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में समझेंगे और ये चीज की गलती नहीं करेंगे। डैश यूज कर सकते हैं। ओके, दैट इज एन एड जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बट दैट इज समथिंग अ वेरी गुड कम्युनिकेटिंग एड। ब्रिटिश पेड लॉ सिटी टू एलबीज। हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं इस एड को भी एनालाइज करते, बट लेट्स मूव ऑन क्विकली। डोंट और डूज, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, बट एक चीज मैं आप लोग इस ऐड के सामने दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान में एक ऐड चली थी जिसमें था कि किसने कहा था पेप्सी पे 5 रुपए कम करो, और इवेंचुअली ये ऐड इतनी ज्यादा एग्जैजरेट हो गई थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बिल्ली के मुंह ने वाली ने कहा था 5 रुपए कम करो। ये ऐड पाकिस्तान में नहीं चलती, पहले चली थी। तो इतनी ज्यादा, अगर आप लोगों में किसी ने ये ऐड देखी हुई तो जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग जब ऐड एक दफा ओवर हो जाती है ना, तो लोग उससे तंग आ जाते हैं, आवाजार हो जाते हैं। ये इसके लिए बताने के लिए था कि बिल्ली के मुंह वाली ने कहा था 5 रुपए कम करो। आप लोगों में से किसी ने अगर ऐड देखी हुई है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, okay, this is negative approach. Negative approach is always not a good idea. हनी, हमारे पास टाइम कम है, आई कैन नॉट रिपीट अगेन, हमारे पास 5 मिनट है अनफॉर्चुनेटली। ओके, व्हाट इज दिस, एड सम ह्यूमर इन योर एड। मजे की एड लगी, बीट्स बाय डीआरई। कुछ एड्स हैं जो आपको साथ दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग साथ साथ देख लें। नहीं ऐड अच्छी लगी, इट्स अ गुड, अगर नहीं अच्छी लगी तो। अच्छा, नंबर जो स्टार्ट्स ऑलवेज आर गुड इंप्रेशन इन एड, हमेशा याद रख लिएगा, हमने वैसे डिस्कस कर लिए नंबर्स को। अपील टू योर ऑडियंस इमोशनली, यू नो, माँ की ममता, माँ का कहते हैं, क्या था गब्बर ने क्या कहा, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो सब समथिंग दैट इज वेरी वेरी अपीलिंग टू योर ऑडियंस इज बीइंग इमोशनल। बट अगेन अमेरिका में नॉट मच पीपल आर इमोशनल। this thing works more in UK side or Pakistani side, Indian side, but it varies from country to country and your specific audience. But again, it's a very very good idea कि अपनी audience को emotionally appeal करें। जैसे ये देखें, डालडा जहाँ ममता वहाँ डालडा for brothers who are from India, और ये नहीं रीड कर सके तो मैं माजरत चाहता हूँ उनके साथ। बट ये ऐड है, डालडा जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो इट्स समथिंग के एक एसोसिएशन देना चाह रहे हैं, कि एक माँ के साथ एक एसोसिएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, आप लोगों में से किसी ने ऐड देखी हुई है ये? इस ऐड को बताएं, अगर इस ऐड का क्या है, ये ऐड देख के बताएं, जल्दी से बताएं, ऐड क्या है ये? दाग तो अच्छे होते हैं, दिस इज TOM, टॉप ऑफ द माइंड। एड इतनी अच्छी आपके दिन में चल गई है कि आपको कीचड़ बचा देख के साथ ही पता लग गया क्या है ये, सर्फ एक्सेल है। दिस इज मार्केटिंग। आपको कीचड़ दिखा रहा हूं मैं, कोई भी बच्चा वहां पे गिरा हुआ हो, आपके दिन में खुद ही आ जाएगा, दाग तो अच्छे होते हैं। दिस इज सर्फ एक्सेल। तो दिस इज इमोशनल मार्केटिंग, सॉरी इमोशनल कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, दिस इज TOM, टॉप ऑफ द माइंड मार्केटिंग। Oh yes, it's Surf Excel. Everyone knows it. Okay, test assess determines which metrics lead to the best. I wanted to have a quick question answer session with you guys. आप लोगों के ज़हन में अभी तक अगर कोई सवाल हो, कोई नया टॉपिक समझाने का नहीं, इसी टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी के पास, जो एक छोटी सी हमने एक डिस्कशन की है, हमने एक आपस में सवाल जो आपको एक सेशन रखा था, आप लोगों को कोई सवाल रह गया हो जो कि हो समझना हो, कोई छोटा सा क्वेश्चन जिसका मुझसे आंसर चाहिए हो, तो वो मुझसे पूछ लें, नहीं तो मैंने इसको खत्म कर देना। Okay, so right now someone out there actually was dying from a boring presentation. Hopefully it was not mine. Or Zaman Ashraf, tire link building Zaman is a 3-way tire link building. एक लिंक से दूसरा बैक लिंक और दूसरे से तीसरा। I mean, ये तो बहुत मुश्किल आपने सवाल कर दिए, जो कि मैं इसके लिए तो अलग एक पूरी चाहिए प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी।
और हनी का सवाल है, मुझे एसईओ नहीं आती, क्या मैं एफिलिएट मार्केट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। उसमें कोई 1000 तरीके होते हैं जिस जरिए कर सकते हैं। तो आई मीन वेरी सॉरी जमान, आई कुडंट आंसर इट। आफ्ताब सर थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग समझा दें भी लास्ट टाइम में। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं एक एस्पेक्ट आपको समझाता हूँ, मेरे पास 2 मिनट हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप लोग अगर याद करेंगे मुझे इस बात करके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोशल मीडिया एंड अ ट्रेडिशनल मीडिया इज, ट्रेडिशनल मीडिया होता है जैसे टीवी। टीवी इज अ वन वे कम्युनिकेशन। हम टीवी से बात करते हैं तो हमें वो जवाब नहीं देता, हम टीवी से बोलते रहे, टीवी हमारे सामने बोलता रहता है, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। व्हाट इज अ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया ने किया क्या है कि सोशल मीडिया इज अ टू वे कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया भी आपसे बात करता है, ब्रांड्स भी आपसे बात करते हैं, ब्रांड्स आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग विद योर ऑडियंस, विद योर विजिटर्स। जो लोग आपकी, देखो अगर मेरी लेट से मैंने कैचअप खरीदी, किसी ब्रांड को इसमें प्रॉब्लम आ गई है, पहले मेरे पास कोई वे नहीं था मैं जाके कंपनी को बताऊं। आज मुझे पता है कि मैं जाऊंगा, तस्वीर लगाऊंगा उनके फेसबुक पेज पे कि यार व्हाट इज दिस, मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा और मैं कर दूंगा कि यार आप लोग ये क्या कर रहे हैं, तो वो फौरन से एक्शन लेंगे और मेरा एड्रेस इशू करेंगे। तो दिस इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज चेंज्ड द मार्केटिंग एस्पेक्ट। तो यू आर वेलकम। और आप लोग कमेंट्स दीजिएगा पेज के ऊपर कैसा रहा सेशन। मेरे पास 1 मिनट से कम है, गाइस प्लीज कमेंट कीजिएगा कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, क्या समझ आया और क्या कुछ होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मेरे पास मिनट से कम रह गया है खत्म होने के लिए। और न्यू लेक्चर्स ये सब कुछ बताएंगे, ग्रुप वाले बताएंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर होगी बात हनी, वैसा मतलब आई मीन के तभी पता चलेगा। इफ बिगिनर वांट टू स्टार्ट एड्स, मेरा कोर्स है बर्ड्स, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब पे, मेरा पीपीसी एसईओ के कोर्सेज हैं फ्री ऑफ सेशन फॉर एवरीवन, वो जाके देखेगा और हम एक दूसरे से सीखेंगे। थैंक यू अमिरजीत भाई फॉर योर लवली स्माइलीज। और प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा फेसबुक पेज पे, आई वांटेड टू नो। एडवर्ड्स के भी है, पीपीसी के भी, एसईओ के भी है, कंप्लीट है, कंप्लीट मेरे सेशन अपलोडेड है। थैंक यू सो मच विद यू गाइस।